पेपर लीक करने वाले देश के दुश्मन हैं, वो हमारे छात्रों के भविष्य के दुश्मन हैं। इस देश में मोर देन 500 बार पेपर लीक हो चुका है। हाँ, हाँ, इसलिए हमने कि तत्परता का मतलब है कि हर तरह से सख्त से सख्त और जल्दी कैसे कार्रवाई हो, सजा मिले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देश भर में छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर और शिक्षा की अलग अलग समस्याओं को लेकर भी अब इस प्रदर्शन में बात की जा रही है। खासतौर पर इस प्रदर्शन में जेनजी शामिल हैं, जिनके प्रदर्शन करने का तरीका इतना अलग है कि न सरकार उनको ढंग से समझ पा रही है और ना ही पुलिस वाले उनको ढंग से समझ पा रहे हैं। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके प्रदर्शन पर रिएक्ट करना पड़ा। सरकार के प्रतिनिधि को कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात करनी पड़ी, उनकी मांगों को सुनना पड़ा और कुछ मांगों को लेकर पॉजिटिव भी हुए। और जो लोग कह रहे थे कि ये लोग कौन हैं, ये छात्र नहीं है, ये कोई और है, या फिर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो पता नहीं किन बातों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग भी अब इन छात्रों के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने लगे हैं, बात करने लगे हैं और ये मानने लगे हैं कि नीट मामले में सचमुच में देश भर में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और देश भर की जो परीक्षा प्रणालियां हैं जिनको लेकर समय समय पर खबरें आती रही है, उन तमाम चीज़ों में गड़बड़ी हुई है। इसलिए मांग रखी जा रही है और इसलिए प्रधानमंत्री सामने आए हैं। इस मामले में पटना पहुंचे सांसद मनोज तिवारी और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। तो प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही संवेदनशील और जवाबदेही वाला कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जी के इस बयान को जो उन्होंने खुद अपने से रिकॉर्ड करके दिया, ये दिखाता है कि वो देश के छात्रों को कितना महत्व देते हैं, छात्र हितों को कितना महत्व देते हैं। और उनकी संवेदनशीलता का ही ये परिणाम है कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति अपना अनशन तोड़ दिए कल रात में। अभी बाकी भी जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से भी हमारे मंत्रियों की बातचीत हो रही है। ये मोदी सरकार है, ये एनडीए की सरकार हमेशा संवाद में विश्वास करती है और इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो लोग पेपर लीक गिरोह बना करके छात्रों को नुकसान कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसके लिए सारे लोग एक साथ आए। हम लगातार बार बार कह रहे हैं संवाद करिए, डिस्कशन करिए, चर्चा हो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो तख्ती लेके तो आते हैं लेकिन चर्चा करने से भाग जाते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि देश के छात्रों को उनके प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी जी की और एनडीए की। सर, उन्होंने 2023 में भी कहा था सर कि पेपर लीक अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2024 में सदन में उन्होंने कहा था कि कानून लाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद फिर कल उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। और आज संजीव मुखिया जो नीट पेपर के मुख्य आरोपी थे उनको रिहा भी कर दिया गया सर, क्लीन चिट दे दिया गया। तो फिर कैसे विश्वास करे छात्र सर? नहीं, देखिए, आप ये भी याद रखें कि पहली बार पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून तो 2024 में बना है। जब 23 में प्रधानमंत्री जी ने बात करी, उसके बाद 24 में बना कि दोषी को 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का उसको जुर्माना लगेगा। रही बात अगर कोई किसी तरह से किसी सिस्टम का लाभ लेकर के बचने की कोशिश करेगा तो भी अभी 2-3 दिन के अंदर फिर से उस कानून में और कड़ा प्रावधान होने जा रहा है। और हम इसी के लिए सबको जुटा रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कोई आइए। पेपर लीक करने वाले देश के दुश्मन हैं, वो हमारे छात्रों के भविष्य के दुश्मन हैं। इस देश में मोर देन 500 बार पेपर लीक हो चुका है। और ऐसे में अभी अब जब आपसे बात कर रहा हूँ 3 दिन पहले पंजाब में पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक गिरोह, नीट गिरोह, इसको कैसे कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि कोई किसी लूप होल का फ़ायदा निकाल के निकल न सके, ये सारी व्यवस्था करने के लिए आप देखेंगे इसी अगले सप्ताह में उस संविधान का संशोधन लाएंगे और कड़े से कड़ा कानून बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। फरवरी 2024 में कड़े कानून बनाए गए सर, इसके बाद मई में ही नीट के पेपर लीक हो गई। किस दोषी पर कार्रवाई हुई सर? कोई ऐसा होगी, अभी तो होगी। 3 बार हो चुका है सर अभी में सर। कोई नहीं, आप देख ले, अभी जो लोग जेल में बंद है
और लगातार सीबीआई अपना काम कर रही है। अब ये मुद्दा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया है, अब कोई बचने वाला अपराधी नहीं है, ये विश्वास है। सर एक सवाल है सर, देश में इससे बड़े बड़े घटना हुए, बड़े बड़े मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात की जा रही है। नीतीश कुमार भी जब रेलवे मंत्री थे सर, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पेपर लीक गिरोह को सजा देना। इस नीट पेपर लीक का किसने पता किया? उसी मंत्री ने। किन लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी की? उन्हीं ने। तो अभी सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो लोग अपराधी हैं उनको सजा दिया जाए, और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के बाद अब छात्रों को और देश के लोगों को विश्वास सर, करना शिक्षा मंत्री ने पता किया सर, लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं है कि जिम्मेदारी लेकर के हम कर ही रहे हैं। हम ही जिम्मेदारी लेके आगे बढ़े। सर उपचुनाव है सर, यहाँ बांकीपुर में आए हैं, क्या लग रहा है सर? आप उज्जैन में उतरेंगे सर? नहीं, बांकीपुर एक पैसे वालों और एक सामान्य व्यक्ति के बीच लड़ाई है। हमारे नितिन नवीन जी वहाँ इतनी लंबी सेवा कर चुके हैं, उनको इतना बड़ा पद मिला है। वो केवल नितिन नवीन जी को पद नहीं मिला है, पूरे बांकीपुर का सम्मान बढ़ा है, और बांकीपुर उसको सम्मान को और बढ़ाते हुए नीरज को जिता करके विकास की जो गंगा जमुना बह रही है उसको बहाते हैं। सर आरजेडी के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है सर, भूपेंद्र तिवारी जी ने। देखिए, मैं आपको एक बात दिल से बताऊं ना, कि जो ठीक ढंग से समस्याओं को निदान करने की नीयत जो बीजेपी की है उसको समझेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करेगा। अगर बात की जाए तो जितने प्रोटेस्ट में छात्र आए हुए थे सर, उनमें 117 को पर एफआईआर दर्ज किया गया है सर, जो पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। देखो, जो छात्र है उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रही बात कितनी हिंसा हुई है, आप सबने भी देखा होगा। 118 पुलिस वाले गिरफ्तार हैं, सर फटे हैं, कैसे कैसे लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, सिविलियंस की गाड़ी तोड़ दिए। आप पूरा वीडियो देखिए। लेकिन फिर भी अभी जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। बिना नेम प्लेट और बिना यूनिफॉर्म के पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे सर, और छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे थे। क्या ये सही न्याय संगत है? ऐसा नहीं है। ऐसे इस तरह से भ्रम में न पड़ा जाए। छात्रों को पूरी तरह से सुरक्षा दी गई है। आप देख रहे हैं सरकार कितना झुक के उनसे बात कर रही है। कोई सरकार ऐसा किया है? दूसरी सरकारों के समय आप मांग करने आते थे, मार मार के बरोबर कर देते थे। यहाँ लगातार मंत्री से लेके प्रधानमंत्री जी तक किस प्रकार हम छात्रों के हितों को संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं, और ये आप विश्वास रखिए। हाँ, जो अवांछित तत्व इसमें राजनीतिक प्रोपेगेंडा के राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों की आड़ में हिंसा किए हैं, उनको तो कम से कम बचाना नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर ने हम चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेते। हर चुनाव को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति है। अब रही बात, बांकीपुर की जनता डिसाइड करके दे देगी कि ऐसे ऐसे। पहले तो वो अभी बांकीपुर की जनता पूछ रही है कि भैया तुम इतना पैसा जो खर्चा करते हो, कमाए कौन ढंग से हो? जनता पे विश्वास करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी संदेश दिया है और सरकार ने जो तत्परता दिखाई है, उसके बाद अब कुछ बच नहीं जाता है। जो भी आंदोलनकारी छात्र हैं उनको प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा करते हुए अब अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा है सर कि जो भी पेपर लीक में संलिप्त होंगे उनको संगठनिक अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले, इस बात के लिए भारत की सरकार भी तत्पर है, विभिन्न राज्यों की सरकार भी तत्पर है। तो इसलिए हमने कहा कि अब आंदोलनकारी छात्रों को अपना आंदोलन वापस करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक की भी घोषणा की। हाँ, इसलिए हमने तत्परता का मतलब है कि हर तरह से सख्त और जल्दी कैसे कार्रवाई हो, सजा मिले, इस पर सरकार देख रही है। कहा है सर कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, हमको ये सरकार तो चर्चा करने के लिए पहला दिन से तैयार है, लेकिन चर्चा लोग करें तभी ना। छात्रों का आंदोलन अलग है, और जो पॉलिटिकल पार्टी के जो विपक्ष के लोग हैं वो तो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए बीच में आ गए।
उनको न चर्चा में रुचि है, न छात्रों के आंदोलन से छात्रों का उनकी जो समस्या है उसमें कोई रुचि नहीं है उनकी, बस अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़ाएं इसमें रुचि है। तो आपने दोनों ही नेताओं को सुना। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं और उपेंद्र कुशवाहा उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन एनडीए कोटे से राज्यसभा में सांसद हैं। दोनों ही आए हुए हैं क्योंकि बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन इसी दौरान अभी मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हर तरफ बात छात्रों की हो रही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की हो रही है। तो इनसे सवाल किए गए और उन्होंने कहा है कि ये जो हुआ है वो छात्रों के साथ गलत हुआ है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिल में संशोधन किया जाएगा, नया बिल लाया जाएगा ताकि छात्रों को न्याय मिल सके और जो भी कोई परीक्षा प्रणाली को रिग करने की कोशिश करता है, उसको खराब करने की कोशिश करता है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।